सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला तीर चल पड़ा। बल्ला और तराजू भी पीछे पीछे। हैदराबाद का मैदान पीपल्स पार्टी के नाम। यूनियन काउंसिल की 30 में से 16 सीटें जीत ली। तहरीक इंसाफ 13 और जमात इस्लामी 1 पर कामयाब। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के आने का सिलसिला जारी। दादू में भी तीर पर ठप्पा। पीपल्स पार्टी के 18, पीटीआई के 3 उम्मीदवार कामयाब। टंडोला यार में भी पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। म्यूनसिपल कमेटी की 16 नशिस्तें जीत गए। पीटीआई 3, तहरीक लब्बैक 2 और 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। सेवन में भी तीर की धूम। जियालो ने 15 सीटों पर कब्जा कर लिया। म्यूनसिपल कमेटी ठट्टा में भी तीर की यलगार। पीपल्स पार्टी 9 सीटों पर कामयाब। जामशोरों में 30 में से 15 सीटें जियालो ने जीत ली। खैरपुर नातन में 7 पर पीपल्स पार्टी और 5 पर तहरीक इंसाफ कामयाब। सिंध के 16 अजला में 727 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। कराची का मेयर किसका होगा? हैदराबाद में होगा किसका राज? शहर कायद में जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का जोर। नॉर्थ नाजमाबाद टाउन में हाफिज नईम ने अपनी सीट जीत ली। प्रेयर टाउन में तहरीक इंसाफ के खुरमशेर जमान मैदान में। एमक्यूएम पाकिस्तान ने इलेक्शन का बाइकआउट कर रखा है। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी का पीटीआई के मेयर कराची के मुतवक्किल उम्मीदवार खुरमशेर जमान की हार का दावा। कहते हैं नजमी आलम 1678 वोट लेकर कामयाब हो गए। खुरमशेर जमान 1180 वोट ले सके। खुरमशेर जमान जिला जनूबी यूसी 11 से उम्मीदवार थे। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीत के दावे। एमक्यूएम ने बल्दियाती इंतखाबात में कम वोटिंग टर्नआउट को अपने मौक़िफ़ की फतह करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची हैदराबाद में धांधली हार गई, कराची जीत गया। आज होने वाले बल्दियाती इलेक्शन की कोई अखलाकी हैसियत नहीं, नताइज को कोई नहीं मानेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा 1993 के इलेक्शन में भी हमने हिस्सा नहीं लिया था, तब 5% टर्नआउट रहा। क्या आज इतने कम टर्नआउट पर आवाम की नुमाइंदगी दुरुस्त है? हम हुकूमतें बनाने और गिराने का ठेका वापस ले रहे हैं। फारूक सत्तार बोले किसी जमात को कराची की छीनी गई 70 नशिस्तों की फिक्र नहीं। इलेक्शन कमीशन ने जानिबदारी गैर मुनसिफाना तर्ज अमल का मुजाहरा किया। ये फीका और सूखा बल्दियाती इलेक्शन था। नताइज में ताखीर की तो कराची भर में एहतजाजी धरने देंगे। जमात इस्लामी का सिंध हुकूमत को अल्टीमेटम। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जिन हालात में इलेक्शन हुए, इन हालात में 10% टर्नआउट भी गनीमत है। कराची वालों ने बल्दियाती इलेक्शन न कराने वालों को नाकाम बना दिया। गुज़श्ता रात 12 बजे तक इलेक्शन न कराने की साजिश जारी रही, जो नाकाम हुई। हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के बाद मेयर कराची का बराह रास्त इंतखाब कराने का मुतालबा कर दिया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में बदनज़मी और हंगामा आराई। कहीं सियासी जमातों के कैंप्स नजर आतिश तो कहीं हाथापाई। कोरंगी टाउन में पीपल्स पार्टी के इंतखाबी कैंप्स पर हमले। सऊदाबाद में नामालूम अफराद ने पोलिंग कैंप जला दिए। नॉर्थ नाजाबाद टाउन की यूसी 3 में नकाब पोशों का धावा। पोलिंग अमले और रिटर्निंग अफसर को हरासा किया। मलिर की यूसी नंबर 2 में पीपल्स पार्टी के रहनुमा की पोलिंग स्टेशन में ज़बरदस्ती दाखिले की कोशिश। पीटीआई कारकुनों की मज़ाहमत। यूसी चश्मा गोड में पहले से भरे बैलेट बॉक्स पकड़े गए। गुलबर्ग टाउन की यूसी 2 में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था। मुश्तइल कारकुनों ने पोलिंग स्टेशन में बैलेट बॉक्स तोड़ दिए। पोलिंग एजेंट को भी मारा पीटा। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान सिंध के कई इलाके मैदान जंग बन गए। टंडोला यार के इलाके बकीरा शरीफ में पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवार के हामियों में हाथापाई। एक नौजवान जख्मी, खातून बेहोश हो गई। रेंजर्स और पुलिस का मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज। बदीन के पोलिंग स्टेशन पर जीडीए के पोलिंग एजेंट पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान का मुबैना तशद्दुद। टंडू मोहम्मद खान में पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट और जेयूआई के हामियों में झगड़ा। वोटिंग का अमल काफी देर मुअत्तल रहा। दादू में गवर्नमेंट पायलट हाई स्कूल के पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनान में तल्ख कलामी। मटियारी सईदाबाद की यूसी ब्लेडनो में पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स में तसादुम। लाठियां लगने से 2 खवातीन जख्मी हो गई। अधूरे इक़दामात पर इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। कहीं अमला वक्त पर न पहुंचा तो कहीं इंतखाबी सामान। दर्जनों पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल ताखीर से शुरू होने की शिकायत सामने आई। बाज़ मकामात पर वोटर लिस्टें तब्दील होने से लोगों को मायूस लौटना पड़ा। कराची के इलाके गुलबहार, गुलशन इकबाल, गुलबर्ग, जिनाह टाउन, सोराबकोट में इंतखाबी बेज़ाब्तियों की निशानदेही। PS 124 में पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान न पहुंचा।
गुलशन इकबाल की यूसी 6 वार्ड 4 में 4 घंटे बाद अमला पहुंचा, मगर क्या ही भूल आया। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए खुराक किसके नाम निकलेगा? मुशावरत शुरू। काफ लीग और तहरीक इंसाफ ने मुशावरत से 3 नाम फाइनल कर लिए। अहमद नवाज सुखेरा, नासिर सईद खोसा और नसीर अहमद खान वज़ीर आला की दौड़ में शामिल। इमरान खान से परवेज इलाही की जमान पार्क लाहौर में अहम मुलाकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं इमरान खान ने काफ लीग को तहरीक इंसाफ में जम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। मोनिस इलाही का भी यही ख्याल है। इस हवाले से हम आज होने वाले इजलास में फैसला करेंगे। जरदारी शहबाज की मुलाकात के सवाल पर जवाब में बोले, ये चले हुए कारतूस हैं। मुस्लिम लीग नून का रोना धोना चल रहा है। अब शहबाज शरीफ को नींद की गोलियां खाने से भी नींद नहीं आएगी। सर्द मौसम में लाहौर में गर्मा गर्म सियासत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से अहम मुलाकात। पंजाब के निगरान सेटअप और आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफ जरदारी कहते हैं हुकूमत माशी मसाइल जल्द हल कर लेगी। इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और कानून से बालातर है। हालात तब बेहतर होंगे जब इस्टेब्लिशमेंट कानून की बालादस्ती के लिए काम करेगी। फौज मुस्बत रोल अदा करे तो मुल्क को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब में हमारा मैंडेट कम करने की कोशिश हुई तो मज़ाहमत करेंगे। हमारे जनूबी पंजाब के लोगों को नून लीग और पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। एक सवाल के जवाब में कहा, मुल्क इस वक्त डिफॉल्ट या IMF के ऑप्शन पर है। बेहतर यही होगा हम इस सूरत हाल में IMF की तरफ चले जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मंगल को असेंबली तोड़ने का ऐलान। महमूद खान ने ट्वीट दाग दिया। कहते हैं KP असेंबली की तहलील के लिए समरी मंगल को इरसाल कर दी जाएगी। असेंबली की तहलील के बाद 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीत कर दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। मुकाबला सख्त और वक्त कम है, हम पीछे नहीं हटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा आने वाले दिनों में JUI की हुकूमत का मुंतजर है। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में घन गरज कन्वेंशन से खिताब करते हुए बोले, इमरान खान में फैसले की कुव्वत नहीं। असेंबली तोड़नी है तो जल्द तोड़ दें। हम इलेक्शन जीत कर आपकी सियासत को ख़त्म कर देंगे। इमरान खान मुल्क दुश्मन के एजेंडे पर गामजन है और मुआशी अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिशों में मसरूफ है। इमरान की शक्ल में एक शख्स को नहीं, फस्ताई हुकूमत को ख़त्म किया। उसने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब और पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा कर दिया। ये शख्स दोबारा इक़्तिदार में आया तो मुल्क तबाह हो जाएगा। जब IMF ने हमें पैसे दिए तो मुझे फारिग कर दिया गया। एक वजीर काम करता है, कोशिश करके IMF से मुआहिदा कर लेता है तो उसे फारिग कर दिया जाता है। ऐसे में IMF आप पर कैसे भरोसा करेगा? साबिक वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के शिकवे। कहा, जब पाकिस्तान अपने लिए काम नहीं करता तो दूसरे हमारे लिए क्यों करेंगे? हमारी बदतरीन गवर्नेंस है। यहाँ अशराफिया की हुकूमत है और सिविल हुक्मरानों में काम करने की सलाहियत नहीं है। इमरान खान हफीज़ शेख को फारिग करके शौकत तरीन को लाए तो बड़ा मसला हो गया था। फरवरी में मुआहिदा तोड़कर चीज़ें सस्ती की गईं। सऊदी अरब पैसे लेने गए तो उन्होंने कहा कि आप तो हमसे भी सस्ता पेट्रोल देते हैं। जिस हाल में हमें पाकिस्तान मिला, मुझे हटाने तक इसकी हालत बेहतर हो चुकी थी। कराची बल्दियाती इंतखाबात की इलेक्शन कमीशन के इस्लामाबाद ऑफिस से मॉनिटरिंग, पोलिंग में ताख़ीर और दीगर शिकायत पर कार्रवाई। UC 2 में PTI रहनुमा फरदौस शमीम नकवी की जानिब से बैलेट बॉक्स की सील तोड़ने का नोटिस, पोलिंग स्टेशन से बरतरफ करने का हुक्म दे दिया। वाक़या ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करार। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीक लब्बैक का UC 40 में बैलेट पेपर न होने का दावा। कहते हैं पब्लिक स्कूल में शिकायत दर्ज कराने गए तो वहाँ भी कोई मौजूद नहीं था। मेंबर सिंध निसार दौरानी और मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई का मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा, शिकायत और उनके अजाले का जायजा लिया। सिंध बल्दियाती इलेक्शन के सारे रंग GNN के संग। हर पोलिंग स्टेशन से पल पल की खबर। रिपोर्टर्स का बड़ा नेटवर्क, हर हल्के से लाइव कवरेज। कहाँ कितने वोट कास्ट हुए, कौन से उम्मीदवार को मुखालिफ पर सबकत। हर पोलिंग स्टेशन की काबिल एतमाद रिपोर्टिंग सबसे पहले
GNN पर।